नमस्कार दोस्तों। देखिए ये रेलवे ग्रुप डी का आपका ये अगला पार्ट है। देखा जाए आज का पहला नंबर सवाल कह रहा है कि लेमन कैंडी और स्ट्रॉबेरी कैंडी की प्रति इकाई कीमत का अनुपात है आपका 4:14 के अनुपात में। एक परिवार के मात्रा के अनुसार उपभोग आपका दिया गया है कि 23:2 के अनुपात में। तो स्ट्रॉबेरी कैंडी और लेमन कैंडी पर वाई कितना है वो पूछा गया। यानी कि ये जो रेशियो दिया गया है एक का मूल्य है, ये है टोटल मात्रा हम कितना खपत कर रहे हैं, यानी ये मात्रा। तो ये था आपका लेमन, ये है आपका स्ट्रॉबेरी का अनुपात दिया गया है। तो एक लेमन का दाम 4 है, टोटल हम 23 खरीद रहे हैं, तो कुल मूल्य यानी कि कुल खर्च इसका कितना हो जाएगा, तो गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम गुना करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। मगर ये कटने वाला है तो इसको पहले काट लेंगे लेफ्ट राइट हम। 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 से ये 7 मरतबे, इसका रेशियो 23:7 होगा। मगर हमसे अनुपात पूछा गया है स्ट्रॉबेरी का, लेमन से अनुपात निकालना है। तो स्ट्रॉबेरी हमारा 7 है, लेमन हमारा 23 है, तो यही इसका अनुपात होगा। देखिए अगला सवाल, 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रेन पहले 300 किलोमीटर की दूरी 42 के स्पीड से और शेष दूरी चलता है किस स्पीड से ये मालूम नहीं है, ताकि संपूर्ण यात्रा का औसत चाल 63 हो जाए। तो देखिए टोटल दूरी था आपका 600 किलोमीटर, जिसमें 300 गया है 42 से, तो शेष कितना दूरी बच गया था 300। तो 300 आपको चला, तो देखिए दोनों स्थिति में दूरी समान हो गया। और जब कभी भी दूरी समान हो जाता है, दो गो चाल रहे, तो उसका औसत चाल होता है आपका 2xy बटा में x प्लस y। जहाँ पे पहला चाल x होगा या दूसरा चाल x होगा, तो हम पहले चाल को x मान लेते हैं। तो 2 यानी कि पहला चाल है 42 इंटू y बटा में पहला चाल 42 प्लस दूसरा चाल हमारा नहीं मालूम है तो y, ये बराबर हो जाएगा आपका 63 के। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 42 दूना के 84 y बराबर 42 गुने 63, इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि आगे कटेगा ही। तो 63 y के 63 y आपका इधर आ जाएगा, तो घट करके 21 y बराबर 42 गुने 63 के होगा। अब यहाँ से 21 का 21 दूना 42, तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल, इसको सरल करना है हमको। तो देखिए सबसे पहले सभी का बेस हम समान कर लेंगे। तो यहाँ है 3 का पावर 4 इंटू, इस 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2, इसका पावर है आपका -2 बट्टा में 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, इसका पावर है -1 इंटू 3 का पावर -3, इन सब का पावर है आपका 1/3। अब देखिए बेस समान है, पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते। 3 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 2 दूना के 4 यानी कि -4 बटा में 3 का पावर -3 इंटू 3 का पावर -3। अब यहाँ से देखिए सभी का ऊपर नीचे हमारा बेस क्या है, तो सेम है। तो गुना में रहता है तब पावर जुड़ता है, भागा में रहता है तब पावर घट जाता है। अब यहाँ से देखिए 3 का पावर 4, यहाँ भी है इंटू में 3 का पावर 4, ये गुना में है तब पावर जुड़ जाएगा, यानी कि 3 का पावर 4 प्लस -4 बट्टा में, यहाँ गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 3 का पावर -3 प्लस -3, ऊपर में सबका ब्रैकेट है यानी कि 1/3 है पावर।
अब इसको हल करेंगे तो ये 3 का पावर ये कट जाएगा आपका, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, तो ये आपका प्लस माइनस कट गया तो यानी 0, बट्टा में ये हो जाएगा आपका 3 का पावर 3 3 6 यानी कि -6, बट्टा में 1 बट्टा पावर में 1/3। अब इसका मान हो जाएगा 1/3 का पावर -6 का पावर 1/3। अब देखिए अगर पावर का चिन्ह बदलना हो तो बेस पलट जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 3 का पावर 6, इसका पावर 1/3, ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर गुना हो जाएगा, तो 3 का पावर 6 इंटू 1/3, ये आपका 2 मरतबे कट जाएगा, तो 3 तिया के 9, यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल, 21 फरवरी 2024 से 22 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% के वार्षिक दर पे 4000 पर साधारण ब्याज क्या हुआ। तो सबसे पहले हमको टाइम काउंटिंग करना पड़ेगा, टोटल कितना समय। तो 21 फरवरी 2024 से गया 2024 एक लीप वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया है तो फरवरी आपका 29 दिन का होगा और वर्ष आपका 366 दिन का हो जाएगा। तो 21 फरवरी के बाद अब कै दिन बच गया है, तो फरवरी में 29 तक जाना यानी कि 8 दिन, प्लस फरवरी के बाद मार्च 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल 22 तक जाना है तो 22 दिन, ये तो टोटल ये कितना हो जाएगा 30-61 दिन हो गया, यानी कि टोटल 61 दिन समय हो गया। तो हमको ब्याज निकालना है, तो ब्याज बराबर होता है R गुने टी, आर हमारा कितना है 6, टी हमारा समय है 61 दिन में है, इसको वर्ष में बदलेंगे तो 366 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये लीप ईयर है इसीलिए 366, साधारण रहता था 365 से भाग देते। तो देखिए 61 से ये 6 मरतबे, 6 से ये 1 मरतबे, यानी कि ब्याज आपका टोटल 1% मिलेगा। तो मूलधन हमारा है 4000 रुपया, तो 4000 का हम 1% निकालेंगे यानी 1/100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि टोटल आपको 40 रुपये का ब्याज मिलेगा। देखिए अगला सवाल, यदि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो x वाई जेड का मान 21 है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ क्या होगा। तो देखिए आप जानते होइएगा कि a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 हो जाए तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है आपका 3abc के बराबर होता है। तो इसी तरह देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसका मतलब x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर आपका हो जाएगा 3xyz के बराबर। तो यहाँ से 3xyz का मान है कितना, तो 21, तो 21 तिया के 63, यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल, एक चतुर्भुज आपका कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है, यानी कि 90 डिग्री पर ये प्रतिच्छेद करता है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 है, मान लेते कि ये विकर्ण का पूरा लंबाई 8 है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना रहेगा, तो पहले पूरा विकर्ण 8 है, ये समद्विभाजित किया है, तो यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी आपका 4 होगा। तो कहा गया चतुर्भुज का क्षेत्रफल 48 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो दूसरा विकर्ण निकालना, ये आपका ये समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ भी समकोण त्रिभुज, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण, ये 4 है तो ये भी आपका 4 होगा, ये अगर x है तो ये भी आपका x होगा, यानी कि 4 गो समकोण त्रिभुज। तो इस चतुर्भुज का कहेंगे क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो 4 गुने एक त्रिभुज कोई ले लीजिए, यानी कि ये वाला त्रिभुज हम ले लेते हैं, इसके क्षेत्रफल के बराबर, तो ये समकोण त्रिभुज है,
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, चलिए इसको आधार मान लेते हैं, तो 4 गुने ऊंचाई, इसको हम ऊंचाई मान लेते हैं, तो ऊंचाई x है, ये बराबर हो जाएगा 48 के। तो यहाँ से देखिए 2 से ये 2 मरतबे, 4 दूना के 8, 8 छक 48, यानी कि x का वैल्यू 6 निकल गया। यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी जो हमारा है, ये दूरी, ये हमारा 6 निकल गया, ये भी 6 होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, 12, यानी दूसरा विकर्ण हमारा 12 होगा। देखिए अगला सवाल, 435 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई से तिगुना लंबी प्लेटफार्म को 87 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मैंने चाल क्या, तो देखिए रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार कर रहा है, तो इसमें रेलगाड़ी का भी आपका दूरी शामिल रहेगा प्लस प्लेटफार्म का भी। मगर कहा गया कि प्लेटफॉर्म रेलगाड़ी से तिगुना है, तो इसको तिगुना कर देंगे तो प्लेटफॉर्म का लंबाई निकल जाएगा, यानी 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10, 4 तिया के बाद। तो ये कुल दूरी हो गया। अब बट्टा में कुल समय कितना है, तो 87। तो यही हमारा क्या निकल जाएगा, तो स्पीड, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस बट्टा टाइम होता है। ये तो निकला है मीटर प्रति सेकंड में, मगर किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से इसको हम गुना कर देंगे। अब इसको पहले जोड़ना पड़ेगा, तो ये 5 5 10 90, यानी कि 1900 1690 मीटर, बट्टा में 87 गुने 18/5। अब इसको हम हल करेंगे, ये आपका यानी कि ये 87 है, 87। अब इसको 3 से काट दीजिए, ये 3 से कट जाएगा आपका, नहीं तो आप इसे भी 5 से काट दीजिए। चलिए 5 से इसको काट देते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, हाथ में एक, 5 तिया 15, 4 8 पंचे 40। अब इसको 4 से काट देते हैं, 87 का 87 है, 87 चौका कट जाएगा, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा। देखिए ये मेंसुरेशन का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक बेलनाकार वाटर टैंक है जिसका व्यास है 2.8 मीटर, तो त्रिज्या इसका हो जाएगा आधा, यानी कि 1.4 मीटर। अब करें कि ऊंचाई है 3.5 मीटर, तो इसका बाह्य वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्तीय सिरों को पेंट किया जाता है। देखिए क्या कर रहा है, एक बेलन है, इस बेलन को वक्र पृष्ठ यानी कि ये गोलाकार पूरा पेंट किया गया, ऊपर भी नीचे भी, इसका मतलब संपूर्ण पृष्ठ को पेंट किया गया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr इंटू एच प्लस आर होता है, इसको पेंट किया गया। यदि पेंट करने की लागत 25 रुपया प्रति मीटर, इसका कहने का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च पड़ रहा है 25 रुपया, तो टैंक को पूर्णतः पेंट करने में कितना उपयोग माने खर्च पड़ेगा, आइए निकालते हैं। तो देखिए 1 मीटर स्क्वायर का दाम इतना है, टोटल इतना मीटर स्क्वायर पेंट कर रहे हैं, तो इससे क्या कर देंगे 25 से गुना। अब इसको हम हल कर देंगे, तो 2 इंटू 22/7, त्रिज्या है 1.4, तो 1.4 दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई है आपका 3.5, त्रिज्या है 1.4, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.9, दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10, इंटू हो जाएगा आपका 25। अब इसको यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, 25 कन 25, 25 चौका 100, 7 कन 7, 7 दूना के 14, 2 दूना के 4 से 4 कट गया, यहाँ से 22 को 9 में गुना करेंगे अब हम, तो 9 दूना के 18, इकाई अंक 8 आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर सवाल, एक टाइपिस्ट को 2 पेज
टाइप करने में 40 मिनट लगते थे, 81 पेज टाइप करने में कितना? यानी कि 2 पेज टाइप करने में टोटल 40 मिनट लगता है, तो 1 पेज टाइप करने में टोटल 20 मिनट लगेगा। तो हमसे 81 पेज का पूछा गया है, तो 1 को 81 से गुना करेंगे तो इधर भी 81 से गुना कर देंगे तो 162, यानी कि 1620 मिनट लगेगा। देखिए अगला सवाल, ये आपका फार्मूला बेस्ड सवाल है। तो देखिए ऊपर में आपका 85 का क्यूब और 0.1 का क्यूब है, तो यहाँ भी 85 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर। तो देखिए ये आपका फार्मूला बैठ क्या गया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब बट्टा में आ गया है ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट्टा में आपका है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, यानी कि ए माइनस बी हमको निकालना है। तो ए हमारा है 0.85, बी हमारा है 0.1, इसको हल करेंगे तो 0.75 होगा, यही इसका उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल, 3 आदमी 39 फीट गहरा कुआं को 4 दिन में खोदते हैं, तो कितने आदमी 78 फीट कुआं को 12 दिन में खोदे? तो देखिए जब कभी भी कार्य वाला सवाल आ जाए तो कार्य को पकड़ना है, बट्टा में लिख देना है। तो देखिए यहाँ कार्य क्या है, 39 फीट गहरा कुआं खोदना, तो 39 को नीचे कर देंगे। यहाँ है 78 फीट, तो 78 को हम नीचे कर देंगे। जो बाद बाकी बच गया उसको ऊपर रख देना है। जैसे 3 आदमी है तो 3 आदमी कितना दिन है, तो 4 दिन, तो इंटू 4। यहाँ कितना आदमी नहीं मालूम, तो x, कितना दिन में, तो 12, तो 12। अब इसको हम हल कर देंगे, 4 तिया के 12, 12 से 12 गया, 39 दूना के 78, तो x बराबर हमारा 2 निकल गया। देखिए अगला सवाल, डायना की आयु ट्रेसा की आयु की तिगुनी है, यानी कि डायना का जो एज है ट्रेसा का ये तिगुना है। तो ट्रेसा अगर 1 होगा तो डायना आपका तिगुना 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि होमी की आयु डायना की आयु का दोगुनी है, तो डायना 3 है तो इसका दोगुना होमी कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यदि डायना की आयु और तीनों की आयु के औसत से 4 कम है, यानी कि तीनों का जो औसत आयु होगा उससे डायना क्या है, तो 4 वर्ष कम है, तो होमी की आयु पूछाई। तो सबसे पहले तीनों का औसत, औसत बराबर होता है संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। तो देखिए तो संख्या का योग कितना है, तो 6, 1, 7, 3, 10 अनुपात 10, अब बट्टा में टोटल 3 गो संख्या तो 3, तो ये सभी का औसत हो गया। इससे डायना कम है, तो कम है, कम अधिक निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है, बड़ा में से छोटा को घटाइए। तो डायना है कितना, 3, तो 3, ये बराबर आपका हो गया है 4 वर्ष के। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन 3 तिया 9, यानी कि अनुपात 1/3 बराबर 4 के, तो अनुपात 1 बराबर 4 तिया के 12। तो हमसे होमी पूछा गया, तो होमी का कितना है अनुपात में 6, तो अनुपात 6 का मान 1 का मान 12, तो 6 का मान 72, यही होमी का एज होगा। देखिए अगला सवाल, पोल की शुरुआत में राहुल को कुल मत का 52% मत मिला, लीना को 48%। कुल मतदान 3,72,000 हुआ है, तो लीना को 1 लाख से कितना अधिक मिला है, तो लीना का पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो लीना को 48% मिला है, तो 48% यानी कि 48/100 निकाल लेंगे। अब यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो कट गया,
अब यहाँ से आपको गुना करिएगा तो ये 0 8 दूना के 16 यानी कि 6 आएगा। और 60 वाला देखिए 2 गो ऑप्शन है, ये तो उत्तर होगा नहीं, ये उत्तर होगा नहीं। मगर कह रहा है कि 1 लाख से कितना अधिक मिला। ये 1 लाख से लगभग ये 2.25 लाख हो गया है, जो कि 2.25 लाख इसको टोटल मत मिलेगा। तो लगभग ये कौन सा मान तब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नहीं तो इसको आप गुना करिएगा तो टोटल 1,78,560 आएगा। तो ये 1 लाख से कितना अधिक हो गया, तो 78,560 अधिक हो गया है। देखिए अगला सवाल, 1 लीटर दूध का क्रय मूल्य 800 ml दूध के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। यानी कि 1 लीटर दूध का जो सीपी है वो बराबर हो गया है आपका 800 ml एसपी के बराबर। तो देखिए इसे इधर ml में दिया है तो इसको भी ml में बदल लेंगे लीटर को। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 1000 ml सीपी बराबर 800 ml एसपी के हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, ये 5, ये आपका 4। तो यानी कि 5 सीपी बराबर 4 एसपी के। तो यानी सीपी का मान इधर, एसपी का मान इधर हो गया। तो यानी कि खरीदे हैं 4 में, बेच दिए हैं 5 में, तो 1 का लाभ कहाँ से, तो सीपी यानी 4 से। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, प्रतिशत का डंडा लगा देंगे। ये आपका 25 मरतबे यानी कि टोटल 25% का इसमें लाभ हो गया है। देखिए अगला सवाल, रवि राज से 80 रुपया अधिक खर्च करता है, यदि दोनों मिलाकर के 380 खर्च किया तो राज का खर्च क्या है। यानी कि रवि ज्यादा खर्च कर रहा है, कितना ज्यादा, तो 80। अगर 380 में से हम 80 अगर रवि का ज्यादा वाला खर्च को हटा दे तो 300 बचेगा। अब 300 जो बच गया, दोनों अब बराबर बराबर खर्चा करेगा। यानी कि इसको 2 भाग में अब बांट देंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना निकलेगा, तो 150। तो रवि भी करेगा 150 और राज भी करेगा 150। मगर हमसे राज का पूछा गया तो उत्तर तो 150 होगा। अगर रवि का पूछा जाता 80 जो हम कम किए इसमें 80 जोड़ देते तो यानी कि रवि का हो जाता आपका 230। मगर इस सवाल का उत्तर राज का पूछा गया तो 150 होगा। देखिए अगला सवाल, कहा गया है कि एक मीनार है जो आधार से 20 मीटर आपका दूर है। यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी आपका 20 मीटर। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यानी कि ये कोण 30 डिग्री दिया गया है, तो मीनार की ऊंचाई। तो देखिए अगर ये कोण 30 रहता है तो ये ऊंचाई 1 होता है, तो आधार √3 होता है, तो कर्ण आपका 2 का रेशियो में रहता है। जबकि कहा गया √3 के लिए 2 प्रयोग करना, यानी कि इसके लिए हमको 2 प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए 2 का वैल्यू हो गया आपका 20, तो हमसे ये ऊंचाई पूछा गया तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपका। कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 2708 मीटर और 2195 मीटर दो लंबी सुरंग को क्रमशः 88 और 76 सेकंड में पार करती थी। रेलगाड़ी की लंबाई है, तो सुरंग पार करने का मतलब है कि ट्रेन तो अपना लंबाई पारे करेगा, साथ में सुरंग का लंबाई। तो पहला सुरंग है 2708 मीटर, इसको पार करने में टोटल कितना समय लगा दिया था, 88 सेकंड लग गया है। दूसरे स्थिति में ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा, साथ में 2195 मीटर का पुला भी पार करेगा। इस पूरे दूरी को कवर करने में कितना सेकंड लग गया, तो 76 सेकंड लग गया। अब यहाँ 88 सेकंड लगा, यहाँ 76 लगे, यानी कि यहाँ ज्यादा सेकंड क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ भी ट्रेन था तो यहाँ भी ट्रेन है, मगर ये दूरी एक्स्ट्रा इसमें आ गया, इसीलिए 12 सेकंड ये क्या है, तो ज्यादा ले लिया है। तो दूरी ये कितना ज्यादा ले लिया है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये 3 1
ये हो जाएगा आपका माने कि 5, यानी कि 513 मीटर ज्यादा हो गया, इसीलिए 12 सेकेंड ज्यादा लग गया। तो इसका मतलब है कि 12 सेकेंड में आप कितना दूरी कवर करता है ट्रेन, तो 513 मीटर कवर करता है। तो यहाँ से हम 3 से काट देंगे, 3 से कट जाएगा तो 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में ये कितना दूरी, तो 3 एक 3 7 तिया 21, 3 एक 3, यानी कि 4 सेकेंड में ये 171 मीटर दूरी तय करेगा। तो यहाँ देखिए तो टोटल कितना सेकेंड लग गया है, तो 88। 88 सेकेंड में किसको पार किए, ट्रेन को, आप प्लस 2708 मीटर पुला को, सुरंग को भी पार किए। तो यहाँ 88 सेकेंड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 4 को 88 बनाने के लिए 22 से गुना करना पड़ेगा, तो 88 सेकेंड हो जाएगा। तो इधर भी 22 से गुना कर देंगे, 22 से 91, साथ में 2, 22 सत्ते 154, 2 56 के 6, हाथ में 15, 22 में 15 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 37। यानी कि 88 सेकेंड में टोटल 3762 मीटर दूरी कवर करेगा, और जिसमें से 2708 मीटर दूरी था सुरंग का, तो बाद बाकी ट्रेन का हो जाएगा। तो ट्रेन का, तो इसको इसमें से घटा देंगे तो ट्रेन का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ये आपका 450, यानी कि 1054 मीटर का आपका ट्रेन था। देखिए अगला सवाल कर है कि सुनील और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात है आपका 3:4 है। एक सुनील है और दूसरा आपका श्याम है। अब कह रहा है कि 25 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाता है। तो सुनील का वर्तमान में आयु क्या है, तो देखिए दो व्यक्ति के बीच आयु का अंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ सुरेश में और श्याम में 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर, यानी कि ये सही है। तो यहाँ से यहाँ कितना आगे गए हैं अनुपात में, 5, जबकि यहाँ कितना गए हैं आप, तो 25 वर्ष गए हैं, ये 25 है। तो 25, जबकि अनुपात में कितना गए हैं, तो 5, यानी कि अनुपात 5 का मान 25, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा आपका 5। हमसे कहा गया है कि सुनील का वर्तमान, तो सुनील वर्तमान में 3 है, तो 1 का मान 5, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 तिया के 15 वर्ष। देखिए ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, जिनको कॉन्सेप्ट मालूम है सिर्फ एक ही लाइन में बनेगा। देखिए क्या कर रहा है कि 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव हुआ, जिसमें से कुल मतदाता में से 80% मतदाता ने अपने मत डाले। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध हो गया, यानी कि खराब हो गया। यदि उम्मीदवार ए को वैध मत का 70% मिला और उम्मीदवार बी को शेष मत मिला, तब पात्र मतदाताओं की कुल संख्या आपका 50,000 है। तब कहा गया कि ए को कितना मिला, यानी कि ए को जो अच्छा वोट मिला है वही हमसे पूछा गया। तो इसका मतलब केवल अच्छा वोट हम निकालेंगे ए के लिए। तो देखिए तो टोटल में से 80% वोटिंग किया है, 80% का भिन्न मान 4/5। तो टोटल वोट था 50,000, उसमें से केवल 80% वोट हुआ, यानी कि 4/5 वोट हुआ है। उसमें से भी 10% खराब हो गया, 10% का 1/10, यानी 10 में एगो खराब हो गया, तो अच्छा कितना रहा, तो 9/10। और उसमें से भी कहा गया कि ए को 70% मिला, यानी कि 7/10 मिला, तो इसका हम 7/10 गुना कर देंगे। यही जो वोट हुआ आपका ए का वोट हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन, 2 जीरो से आपका 2 जीरो चल गया, 5 से ये 100 मरतबे चल गया। अब इसको हम गुना करेंगे, 9 सत्ते 63, 4 तिया 12, 6 चौक 24, 1 25 पे डबल जीरो, यानी कि ए को टोटल 25,200 वोट मिला है। देखिए अगला सवाल, एक वस्तु 2600 रुपया में खरीदी गई, इसके मूल्य 20% बढ़ा करके अंकित किया है।
इसके बाद अंकित मूल्य पे 10% छूट में बेच दिया तो लाभ क्या। देखिए एक ही वस्तु का दाम पहले बढ़ा दिया फिर घटा दिया, यानी कि समान वस्तु का दाम बढ़ रहा है घट रहा है। जब कभी भी समान वस्तु का दाम बढ़े तो ए बी फार्मूला का आप यूज कर ले लीजिएगा, ये कर सकते हैं। तो देखिए लगाना कैसे, 20% अधिक हो गया तो +20, 10% घट गया तो -10, माइनस प्लस को गुना करेंगे तो माइनस, 20 10 को गुना करेंगे तो 200, बट्टा में हमेशा 100 रखना, ये इसका कॉन्सेप्ट है। नहीं तो आप फार्मूला याद करिए, फार्मूला में थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है। एक बार आपको गुना करना है चिन्ह का, एक बार गुना कर देना है संख्या का, यही कॉन्सेप्ट इसका है। तो अब देखिए 00 से 00, तो 20 में से 10 गया तो 8 माने 10, और 10 में से 2 चल गया तो कितना प्रतिशत, 8%। अब प्लस में आया है तो लाभ होगा, माइनस में आता था हानि, यानी 8% का लाभ होगा। देखिए ये सवाल पीछे भी हम करवा चुके हैं, मगर फिर से ये पूछा गया, लगभग प्रत्येक दूसरा तीसरा शिफ्ट के बाद इसको पूछा गया। कहा गया है कि एक आपका त्रिभुज है, इस त्रिभुज का तीनों भुजा आपका दे दिया है, 41 50 21 है। अब कह रहा है कि जो 21 सेंटीमीटर वाली भुजा है इसके संगत जो यहाँ से शीर्षलम यानी कि ऊंचाई है, इसका ऊंचाई हमको ही करना। आइए कैसे निकालें। तो हम जानते हैं कि जब तीनों त्रिभुज का भुजा मालूम रहे तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, फिर अगर हम आधार और ऊंचाई के हिसाब से जो क्षेत्रफल निकालेंगे दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से हम तीनों भुजा मालूम है तो हीरो का फॉर्मूला लगेगा, और जब हमको भुजा और ऊंचाई मालूम रहता है तो आधार गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई लगता है। तो हीरो का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको एस निकालना पड़े, एस बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो यहाँ से एस निकाले, ये भुजा हमारा 21 है। तो यहाँ तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो 50 40 90 110 112, 112 का आधा कितना होगा तो 56। तो एस बराबर हो गया 56। अब हीरो का फॉर्मूला एस यानी कि 56 इंटू एस माइनस ए, 50 घटाएंगे तो 6, एस माइनस बी 41 घटाएंगे तो 15, एस माइनस सी 21 घटा देंगे तो ये 35। ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार 21 लेना है, तो ऊंचाई ये रहेगा इंटू एच के। अब इसका मेन है कैलकुलेशन। अब देखिए इसको बाहर निकालना है, कैसे निकालना, इसमें 5 है इसमें 5 है तो एगो 5 आपका बाहर निकल जाएगा इंटू। अब देखिए इसमें 7 बच गया, यहाँ भी 7 है, 8 7 56 तो 7 निकल जाएगा इंटू। अब देखिए इसमें 3 रह गया, यहाँ 3 है तो एगो 3 निकाल लेंगे, यहाँ 8 रह गया, यहाँ 2 रह गया तो 8 दूना के 16, 16 के लिए 4 बाहर निकल जाएगा, बराबर 1/2 इंटू 21 इंटू एच हो जाएगा। 21 से 7 दिया कि 21 गया, 5 चौका 20 दूना के 40, यानी कि एच का वैल्यू आपका निकल जाएगा 40 मीटर। देखिए अगला सवाल, एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर लाभ प्रतिशत 32% है, तो वस्तु के मूल्य में कितने बढ़ा करके अंकित किया गया। अगर सीपी हमारा 100 रुपया होगा तो यानी कि लाभ 32% हो रहा है, तो एसपी हमारा 132 हो जाएगा। मगर एमपी से इसको छूट दिया गया, तो छूट दे करके बेचा जाता है तो 20% का छूट दे दिया। 20% का भिन्न मान 1/5, 5 में 4 छूट दिया गया। तो एमपी निकालना है, तो एसपी से एमपी जाएंगे तो उल्टा करके गुना, यानी कि 5/4 से इसको गुना करना पड़ेगा। तो ये 4 तिया 4 तिया यानी कि 165 हमारा एमपी हो जाएगा। तो 100 के समान को 165 अंकित किए तो कितना बढ़ गया था 65, तो यानी कि 100 से 65 का वृद्धि, तो 100 से कोई चीज बढ़ता है तो प्रतिशते में उत्तर निकलता है। देखिए इस व्यंजक को सरल करना है, कितने विद्यार्थी को गुना करना भी नहीं आता, आइए गुना करना सीखते हैं।
तो सबसे पहले x को पकड़िए, इन दोनों में गुना करिए, तो x गुने x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x गुने 3 यानी कि 3x। अब 2 को पकड़ना है, इन दोनों में गुना कर देना यानी कि 2x प्लस 3 दूना के 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यही इसका उत्तर होगा। देखिए अगला सवाल, कहा गया है कि 19 पुरुष और 13 महिला किसी काम को 12 दिन में करते, तो 12 से गुना कर दीजिए टोटल काम। अब कह रहा है कि 17 पुरुष और 9 महिला उसी काम को अब 14 दिन में कर देते, 14 से गुना कर दी तो ये टोटल काम। यहाँ भी वही काम था, यहाँ भी वही काम था, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तब कहा गया कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष करेगा, यानी एक पुरुष के बदले महिला निकालना है। तो आइए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 6 दूना 12, 7 दूना के 14। अब इसको गुना करेंगे, 19 छक्के 114 m प्लस 13 छक 78 W, यहाँ W आएगा। यहाँ के 17 सत्ते 119 m प्लस 9 सत्ते 63 W, ये W है, ओमैन है। अब m को एक साइड करेंगे और मान W को एक साइड, एक इसको इधर ला लेते हैं, तो 114 m इधर आएगा तो ये घट जाएगा आपका, तो ये बचेगा आपका 5 m। 63 इधर आएगा तो ये घट करके हो जाएगा आपका 15 ओमैन। तो यहाँ से 1 से 3 मरतब यानी कि 3 ओमैन बराबर 1 मैन हो गया। तो 1 मैन के लिए हमको 3 गो औरत के बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार हम करा चुके हैं। कहा गया है कि एक कक्षा में 25 विद्यार्थी का औसत 33 है। अब शिक्षक भी शामिल कर ले तो औसत 34 हो गया। तो शिक्षक की आयु क्या है? तो देखिए औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मान, यानी कि प्रत्येक पहले था 33 वर्ष का और शिक्षक आने से औसत बढ़ गया, तो प्रत्येक में 1 का वृद्धि हो गया है। और टोटल पहले था 25 को विद्यार्थी, अब शिक्षा गया तो 26 हो जाएगा, तो अब 26 का वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक में 1 बढ़ा है, टोटल 26 को है तो 26 बढ़ जाएगा। तो यानी कि शिक्षक का एज कितना होगा? तो 59 वर्ष का। देखिए ये सवाल बहुत बार हुआ है। कहा गया है कि 8 और 56 का तृतीय अनुपाती x है, तो x का वैल्यू यानी तृतीय अनुपाती का ना, तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला b स्क्वायर बट्टा में a। तो b हमारा हो गया है 56, तो 56 का स्क्वायर यानी कि 56 गुने 56 बट्टा में a यानी कि 8। इसको भाग देंगे, 8 सत्ते 56, 7 से गुना करेंगे तो 382 होगा, 92 होगा।